जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊँ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी कहते हैं कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल, और नहीं खर्चन को दाम। तुलसी ऐसे पतित की, लज्जा राखो राम। तो सज्जनों, ये भक्तों का भाव, ये भक्तों का भाव है कि उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, फिर भी उनके मन में सदा सर्वदा ये भाव रहता है। और ये भाव रहना चाहिए कि मेरे नारायण मेरे नारायण मेरे नारायण, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु। सब कुछ प्रभु ही प्रभु है। तो सज्जनों, मानस के उत्तरकांड में हमारे तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सभी अयोध्या वासियों को बुलाया। मंत्री, गुरुदेव वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और सभी अयोध्यावासी को बुलाया। जब सब आ करके अपने अपने स्थान पर यथावत बैठ जाते हैं सज्जनों, तब मेरे प्रभु क्या कहते हैं? सुनहु सकल पुरजन मम बानी। अयोध्या वासियों से कहते हैं प्रभु कि सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। हमारे मन में कोई ममता नहीं है, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुता। प्रभु कह रहे हैं ना कोई अनीति है ना कोई प्रभुता है। मैं कहता हूँ तुम्हें अच्छा लगे तो करो। देखिए प्रभु क्या कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। अब देख लीजिए यह कितनी बड़ी बात है। साधकों के लिए, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं या चलना चाहते हैं उनके लिए, जो कुछ जानना चाहते हैं उनके लिए, यह कितनी वजन बात है कि भगवान कह रहे हैं कि वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है। कौन? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम
अनुशासन मानई जोई, जो मेरी आज्ञा का पालन करे। अब यहाँ ना तो प्रभु ने कहा कि तुम जप करो कि तप करो कि क्या करो, कुछ नहीं कहा। आज्ञा पालन की बात प्रभु ने कही है। अब उनकी आज्ञा क्या है? कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सदग्रंथों में वर्णित है कि बड़े हमारे भाग्य हुए हैं जो हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। अब मानव शरीर तो प्राप्त हो गया, अब इसमें हमको करना क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। साधना। अब साधना क्या है? साधना में सज्जनों अपने मन को साधना है। साधना में मन को साधना, मन बुद्धि चित्त लगा करके सत्संग सुनना है, सत्य को सुनना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। यही मेरे नारायण की, ना इसमें भूखे रहना है, ये सब कुछ नहीं करना है। आपको भगवान की आज्ञा का पालन करना है। तो पाई न जेहि परलोक संवारा। प्रभु कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो अपना यह लोक और अगला जन्म अपना सुधारना चाहता है, उसके लिए क्या है? साधना का धाम है। अब साधना क्या है? साधन को ही समझना है सज्जनों, साधन को ही समझना है कि वह कितना सरल है, कितना सुंदर है। यदि जीव साधना नहीं करता तो प्रभु कह रहे हैं कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। मिथ्या दोषारोपण है। हम सत्य को सुनते नहीं, हम सत्य के मार्ग पर चलते नहीं, हम परोपकारी नहीं हैं, हम पराये के दोष को देखते हैं, हम अपने मन को सीधे मार्ग पर नहीं लेकर के चलते हैं। किसकी गलती है? प्रभु ने तो कह दिया कि जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहू। अगले जन्म में और इस जन्म में यदि सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को मजबूती से पकड़ो। कह रहे हैं कि सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, ताहि कबहु बल काहि न कोई, और गुंजा गाई परस मनि खोई। उसको कोई समझदार नहीं कहेगा कि जो पारस मणि को फेंक करके और घुंघची ले ले। प्रभु कह रहे हैं कि नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते 60 विष लेही। मानव शरीर पा करके हमारा मन विषयों में लग जाता है। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधा। वे लोग क्या करते हैं? देखिए, सांसारिक विषयों को सहने भोगने के लिए एक निश्चित समय है। क्या निश्चित समय है? देखिए, हम बचपन से लेकर के और अपने युवा होने तक क्या करें? ब्रह्मचारी बन के रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी माता पिता की आज्ञा अनुसार अपने आप को शुद्ध रखें, अपने मन को इधर उधर बहकने ना दें, और शिक्षा प्राप्त करें, यानी पढ़ाई लिखाई करें। उसके बाद जब हमारा विवाह हो जाए तो हम विषयों को भोगें, इसलिए कि ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि हम संतान उत्पन्न करें, तो विवाह करें, जो कि समाज, भगवान, शास्त्र सब हमको आज्ञा देते हैं। उन विषयों को हम भोगे जो हमारे जितना हमारे भाग्य में है। उसके बाद उन विषयों को भोग करके समय समय जब हमारा दूसरा, प्रथम तो ब्रह्मचर्य है, उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम है, और उसके बाद फिर संन्यास है। परंतु यह सब के लिए कहीं जाना नहीं है। आपको घर पर ही रह करके, शास्त्रों को पढ़ करके, संतों के वचनों को सुन करके, अपने मन को अपने घर में ही बैठ करके साधना है।
ना भूखे रहना है, ना शरीर को कोई कष्ट देना है। सादा जीवन है, सादा भोजन है और विचार उच्च है। वो विचार कहाँ से मिलेंगे? देखिए, तुलसीदास जी ने भगवान राम की आज्ञा को बता रहे हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। ताई कबहू भल काहे न कोई, गुंजा गाहे परस मन खोई। तो क्या कह रहे हैं कि कबहू करी करुणा नर देही। कभी संसार में भटकते हुए जीव को भगवान कृपा करके मानव शरीर दे देते हैं। और देत ईस बिनु हेतु स्नेही। अकारण करुणा करने वाले प्रभु जीव को भटकता हुआ दे करके मनुष्य शरीर दे देते हैं। इस संसार में 4 प्रकार के जीव हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, 4 प्रकार के हैं। अब इन चारे क्या करते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरा। जीव जो है माया की प्रेरणा से भ्रमण किया करता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये त्रिगुण माया के चक्कर में, त्रिगुणमयी जो माया है, कभी ये सतोगुण में आ जाता है, कभी ये तमोगुण में चला जाता है, कभी ये रजोगुण में चला जाता है। तो देखिए सज्जनों, जो सतोगुण है वो तो कल्याणमयी है, वो तो सुखमय है। जो रजोगुण है उसमें थोड़ा सुख थोड़ा दुख है। परंतु जो तमोगुण है, तमोगुण विशेष रूप से, उसके लिए भी प्रभु ने कहा हुआ है कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, यही बस जीव पराभ रूपा। तो बस उसी तमोगुणी माया से हमको बचना है, तमोगुणी माया से हमको बचना है। हमको सतोगुण में रहना है। और वह भी उस सतोगुण को, मान लीजिए हमारे पास सतोगुण आ गया, तो हमें उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। हमें उसका अभिमान होना नहीं चाहिए कि हम तो बड़े सतोगुणी हैं, हम तो बड़े धार्मिक हैं, हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हम तो बड़े ध्यानी हैं, हम तो बड़े पुजारी हैं। ना ना ना, ये सब कुछ नहीं। गुण यह उभय न देखिए, देखें सो अविवेक। यह भी गुणमयी है। तो इस त्रिगुण की तिकड़म से बचना है सज्जनों। इसीलिए तो कहते हैं कि बस एक ही कार्य करो कि पंडित राम मिले सोई कीजे, पंडित राम मिले सोई कीजे, पंडित पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी पढ़ पढ़ करके ज्ञान बखाने, पोथी पढ़ी पढ़ी ज्ञान बखाने, सोई तत कही दीजे, पंडित राम मिले सोई कीजे, पंडित। तो पंडित कौन है? जो राम मिलन की जामे, राम मिलन की मुक्ता, गज राजन सो लहिए, संयम साचो वाको कहिए। तो पंडित राम मिले सोई कीजिए। तो ये राम स्वयं बता रहे हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने जोई। अब प्रभु कह रहे हैं कि 4 प्रकार के जीव हैं। अब उन चारों प्रकार के जीवों में फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अब कह रहे हैं कि उद्धार आपका कैसे होगा, उद्धार आपका कैसे होगा कि नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो। मानव शरीर जो है वो संसार रूपी सागर से तरने के लिए क्या है? बेड़ा है, बेड़ा, जहाज, नौका है, नौका। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यदि भगवत भजन करते रहोगे, भगवान को याद करते रहोगे, तो उनकी कृपा रूपी वायु जो है वो आपको की मदद करेगी, वो आपके अनुकूल हो जाएगी। प्रभु की कृपा रूपी जो वायु है वो आपके अनुकूल हो जाएगी। और क्या कह रहे हैं कि इस नौका को चलाने वाला कौन है? करण धार सतगुरु दृढ़ नावा। इस नौका को चलाने वाला सतगुरु है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यद्यपि यह दुर्लभ है, परंतु यदि ऐसा जैसा प्रभु कह रहे हैं वैसा करोगे तो
आपको सहजता से प्राप्त हो जाएगा। दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। तो नारायण कह रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं अयोध्यावासियों से कि जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाय। वो आत्मघाती है सज्जनों, वो हो आत्मघाती है। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने अयोध्यावासियों को उपदेश दिया सज्जनों, और कह रहे हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब तक आपके पुण्य का घड़ा नहीं भरेगा तब तक आपको संत नहीं मिलेंगे। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। जो सत्संग है वो जन्म मरण के चक्कर से आपको बचाने वाली है। अब प्रभु कह रहे हैं कि कहु भगति पथ कवन प्रयासा। कहो तो भक्ति के मार्ग में क्या कठिनाई है? जोग न जप तप मखो उपवासा। न जोग है, न जप है, न तप है। क्या है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। आपका भाव शुद्ध सरल होना चाहिए, यही सिद्धि है, समझ लो। संसार के सुख में कोई सिद्धि बुद्धि नहीं है सज्जनों। देखिए हनुमान जी के पास सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धियां हनुमान जी के पास थी, तो उनका उपयोग किस लिए हुआ? किस लिए हुआ? हनुमान जी सीता जी की खोज में गए, जब जहाँ जो करना पड़ा उन्होंने उन सिद्धियों का उपयोग किया। फिर उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और आकर के प्रभु के चरणों में गिर गए और यही कहा कि प्रभु आपकी कृपा से सारा सब कुछ हुआ, हमारी अपनी कोई प्रभुता नहीं है। शाखा मिर के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। यही हमारी शक्ति है, वो सब आपकी कृपा का प्रभाव है सज्जनों। तो प्रभु से हनुमान जी ने क्या कहा? यानी अष्ट सिद्धियां जिसके पास हैं वो उनका कभी दुरुपयोग नहीं कर सकता। वो केवल विशेष किसी कार्य के लिए वो मिलती है जीव को, उससे आपको संसार की सेवा ही करनी है। जो अष्ट सिद्धियां हैं और जो निधियां हैं, निधियों में सारे सुख आते हैं। जो 9 निधि हैं उसमें संसार के सारे सुख आते हैं। और जो अष्ट सिद्धियां हैं वो अणिमा लघिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम में ये से तो बसित, तो ये क्या है? ये इससे जो है आपको कार्य करना कोई बहुत ही उपयोगी कार्य के लिए आपको मिलती है। ये गलत उपयोग के लिए नहीं मिलती हैं सज्जनों, कि आप सुख शरीर बना करके किसी घर में चले गए, ऐसा नहीं हो सकता, और फिर बड़ा शरीर कर लिया, तो ऐसा इसके लिए नहीं है। ये तो बहुत बड़ा कोई अभीष्ट की सिद्धि के लिए ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं सज्जनों। इसलिए उन सिद्धियों की तरफ देखना नहीं चाहिए, ना तीनों गुणों की तरफ देखना चाहिए, केवल और केवल प्रभु की तरफ देखना चाहिए। प्रभु की आज्ञा को समझना चाहिए, सद्गुरु के वचनों को सुने, भगवान की आज्ञा का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी को दुख ना दें, किसी से किसी प्रकार का सुख ना चाहें, और प्रभु को निरंतर 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 अपने भीतर अनुभव करें कि वो मेरे हृदय में हैं वो। अगर संतों ने कहा है तो वो हैं, हम उनको प्रत्यक्ष की भांति अनुभव करें कि प्रभु मेरे हृदय में हैं और वह मेरी हर कार्य को देख रहे हैं। मुझ में क्या अच्छाई है क्या बुराई, वो सब देख रहे हैं। वह मेरे कर्मों का उचित फल देने वाले हैं। यदि प्रभु की व्यापक सत्ता का अनुभव हो जाएगा तो हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे। हमको किससे डरना चाहिए? पाप से डरना चाहिए। परम पाप तज भागो, प्राणी परम पुरख पगलाओ। तो सज्जनों, ये जो एक चौपाई है कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। बस भगवान क्या कह रहे हैं कि मानो शरीर मिला है, आप भजन करो, सत्संग सुनो, धर्म के मार्ग पर चलो, झूठ कपट को त्याग दो, भक्ति के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है। तो इस प्रकार से आज तुम्हारा यह जन्म सुखमय हो जाएगा और परलोक भी आपका संवर जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
हमें केवल भगवान ने जो कहा है वो करने की ज़रूरत है, वो करने की ज़रूरत सज्जनों। तो बस जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। हम प्रभु के सेवक हैं तो हमें उनकी आज्ञा पालन करनी चाहिए। जय श्री राम।